हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग याद होगा हम लोग रिवर बोट पढ़ रहे थे। क्यों? रिवर बोट के बारे में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन हम लोग कर रहे थे और जो उसके अजम्पशन है, जो कंसिडरेशन है, जो चीज़ें हैं हम लोग उसको मैं आपको बता चुका था। और जिसके अलॉन्ग जो मीडियम है ना, अब मीडियम को समझने की कोशिश करते हैं। एक मीडियम है, कभी एयर का मीडियम होता है, कभी वाटर का फ्लूइड का मीडियम होता है, एयर कभी गैस का मीडियम होता है, कभी सॉलिड का मीडियम होता है साउंड के लिए, है ना। मीडियम चीज़ें होती हैं। रस्सी में स्ट्रिंग एक होता है जिसमें वेव पल्स जनरेट करते हैं तो उसमें चलता है। वो रस्सी एक मीडियम होता है जिससे हम पल्स डिस्टरबेंस प्रोपोगेट कराते हैं। तो एक चीज़ ख्याल रखने वाली है कि एक मीडियम होता है जो डिस्टरबेंस को या किसी चीज़ को प्रोपोगेट कराता है। तो यदि हम लोग रिवर बोट में सोचें, चाहे लिफ्ट में मैन का या ब्लॉक का चलना हो, चाहे ट्रेन में, प्लेन में हो, कहीं पे भी, तो अक्सर उसके रिस्पेक्ट में ही दिया रहता है। अब क्वेश्चन कोई कठिन बनाए, अजीब सा दे दे, उसके रिस्पेक्ट में ना दे, ये और बात है। पर जब आप स्विमर स्विम करता है या बोट को कोई सेल करता है, खेता है, या स्टीमर प्रोपेलर लगा होता है और घूमता है, तो टाइटैनिक में देखे होंगे, या किसी चाहे पीछे से एक तरह से गैस निकलती है तो आगे बढ़ता है, चाहे प्रोपेलर घूमता है तो फ्लूइड को पीछे धक्का देता है तो उसको एक्शन रिएक्शन से आगे मिलता है। पर सब में एक ध्यान देने वाली बात है, वाटर मीडियम होता है। यदि वो खुद ही चल रहा होगा तो भी हमें कहना होगा उसके रिस्पेक्ट में स्विमर चल रहा है, स्टीमर चल रहा है, बोट चल रहा है। क्या इस बात को हम लोग हर जगह इस तरह सोच पाएंगे? जो मैं आपको आज समझा रहा हूँ मीडियम को लेके, मैं खुद ही ना ही समझा था इस तरीके से साइंस को अपने टाइम में, और ना ही इतने दिन से पढ़ाते हुए कभी समझाया था। अब नई चीज़ मेरे दिमाग में आए कि आपको बताना चाहिए, तो इस बार मैं बता रहा हूँ कि एक मीडियम की अपनी खासियत होती है कि हम उसको लेके, उसको यूज़ करके और हम चलते हैं, इसीलिए उसके रिस्पेक्ट में अक्सर दिया रहता है। और जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात हो कि भाई क्या हो रहा है, दिख रहा है किनारे पे बैठा हुआ व्यक्ति के लिए, तो ज़रूर रिजल्टेंट होगा, क्योंकि जब रिलेटिव कहा जाएगा तो मैं ये करता कि मीडियम की बात हो रही है। एक ये पॉइंट आ रहा है कि मीडियम। अब समझते हैं, अब आते हैं पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है कि यदि ध्यान से मेरी बात आप लोग देखेंगे ना, ठीक है, एक एक लोग मेरी बात को ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़रूरी है। एक एक लोग देखें। ये रहा डी, ये है रिवर। ध्यान से एक एक लोग ध्यान से देखेंगे और उसको कहीं और अप्लाई करना सीखेंगे। एक ये पॉइंट है, ठीक है। एक बोट वाला यहां पर है, वाटर का फ्लो है अपना, ये देखिए वाटर का फ्लो है, वाटर चल रहा है, ठीक है, वाटर चल रहा है, वाटर का फ्लो है यू से वाटर फ्लो हो रहा है। नदी है जिसका थिकनेस विड्थ डी है, और एक व्यक्ति है, यहां पर एक व्यक्ति है, बोट है, जो अपने इधर यहाँ 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 इधर उधर जाना चाहता है, ठीक है।
तो जनरली बोट की वेलोसिटी, स्टीमर की वेलोसिटी, स्विमर की वेलोसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में होती है, क्योंकि हम उसको यूज करके चलते हैं। और यदि पानी चल रहा होगा तो वो अपने आप ऐड माना जाएगा। एक बड़ा पॉइंट है, अब कोई क्वेश्चन कठिन बनाए और रिलेटिव न दे तो ख्याल रखना इसका, लेकिन जनरली 99% केस में रियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो होती हैं वही दी जाती हैं जनरली, और देना चाहिए। तो किताबों में तो मैं अक्सर यही देखा हूँ, एग्ज़ाम में भी वही जो रियली में होता है वही दी जाती हैं और देना भी चाहिए। एक बोट वाला है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी v दी गई है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। भले ही हम 1D की बात कर रहे हो, लेकिन अब यहाँ पे 2D बात होने वाली है, और 2D आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी से ही क्योंकि हम लोग XY पढ़ चुके हैं वेक्टर में भी, और आप पढ़ के भी आए होंगे, अपने से थोड़ा बहुत जानते होंगे, और जो मैं पढ़ाया उसको भी लेके। तो हम लोग को ये सोचना है, प्लानिंग करना है, वो थॉट डेवलप करना है, वो तरीका खोजना है जिससे हम कहीं और भी कुछ चीज़ें दूसरी सोच सकें। तो एक बोट वाला, आप अपना बोट लेके यहाँ पे खड़े हैं, अपने बोट को इधर सेल करना चाहते हैं, खेना चाहते हैं, और पानी इधर लगातार बढ़ रहा, मतलब बह रहा है, पानी इधर चल रहा है। एक चीज तो तय है, ये जो v है ना बोट का, वो रिलेटिव दिया है। आज हम लोग डिटेल जान लेंगे ताकि कहीं और भी हम सोच पाएं। स्केलेटर देखे होंगे मॉल्स में, सीढ़ियां जो चलती रहती हैं उस पर चढ़ जाते होंगे, लेके पहुंचा देता होगा। तो उस पर ये भी करते होंगे कि चलते हुई सीढ़ी पे भी चलते होंगे आप, रुके हुए सीढ़ी पे चलते होंगे आप, है ना। चलती हुई सीढ़ी पे चलते होंगे आप, रुकी हुई सीढ़ी पे भी चलते होंगे आप, ऐसे। तो वो रिलेटिव, जब आप चलती हुई सीढ़ी पे आप चलते हैं तो दोनों को जोड़ना पड़ता होगा। ये चीज मैं समझा रहा हूं आपको इतने देर से। अच्छा, अब ये क्योंकि बोट की वेलोसिटी रिलेटिव है, तो एक्चुअल जो रिजल्टेंट है वो वाटर वाला और बोट वाला जोड़ के नेट बोट का आएगा। कॉमन सेंस यही कहता है, और पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। एक ये बात है। दूसरी बात हम लोगों को कहीं भी ये देखना चाहिए कि हमारे बस में क्या है, हमारे बस में क्या मूविंग स्केलेटर, जो स्केलेटर होता है वो हमारे बस में है कि हमारा चलना हमारे बस में है। क्या लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो लिफ्ट में अंदर में चलना हमारे बस में है, कि लिफ्ट को अपना कुछ भी कर देंगे हम उस मोमेंट पर। ट्रेन में हमारे बस में हमारा है, ट्रेन का तो अपना जो है वो है। उसी तरह वाटर में भी जो वाटर फ्लो है वो आपके बस में नहीं है, वो आपके बस में नहीं है, वो तो यूं ही रहेगा। वो तो आपको, आपके बोट को इधर की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा। वो तो पानी इधर आपको खींचेगा ही खींचेगा। अच्छा, मैं इतना डिटेल क्यों डिस्कशन कर रहा हूं, ताकि बार बार मैं बोल रहा हूं, ताकि आप अपने से कहीं और पे भी, कहीं और जगह सोच पाएं कि हमारे बस में क्या बदलाव है, क्या नहीं बदलाव है। हाँ, आप अपने बोट को इधर सेल कर लीजिए, आप अपने बोट को इधर सेल कर लीजिए, आप अपने बोट को इधर सेल करिए, 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 फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने बोट को करिए, आपके अपने बोट को खेने का जो डायरेक्शन है वो आप चूज करिए, लेकिन पानी थोड़ी बदल देंगे, आप पानी नहीं बदल देंगे। ये मैं क्यों पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, ताकि तुम कोई भी क्वेश्चन को सोच सको, मेरा ये मकसद है। अगला पॉइंट, एक तो ये पॉइंट हुआ जो हम लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। दूसरा पॉइंट,
ये जो u है ना, u और v, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, 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 इसका रिजल्टेंट इधर आएगा यदि v ज्यादा है तो। अब रिजल्टेंट जिधर आएगा बोट उधर चलेगी। एक ये बात। अंतिम बात, ये तो अभी हम लोग अपनी सोच को इधर उधर कुल डेवलप कर रहे थे, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या संभावनाएं हैं। अब मैथमेटिकली करने वाली बात सुनो ध्यान से, मैथमेटिकली करने वाली बात सुनो ध्यान से। अब हमको मैथमेटिकली करना है तो याद करो, हमें अपने से अज्यूम करना होगा। क्या अज्यूम करना होगा? तो सुनो तब क्या अज्यूम करना होगा। ये देखो, मैं अपने से अज्यूम कर रहा हूं, लेट दिस डायरेक्शन इज x एंड दिस डायरेक्शन इज y एंड दिस इज ओरिजिन। मैं अपने से माना हूं और तुम्हें भी कहीं और अपने से मानना चाहिए। ये दिया नहीं रहेगा, अपने से मानना। और ये 2D टाइप की बात होने जा रही है ना। दूसरा अगला पॉइंट, एक एक पॉइंट को ध्यान देते रहो और दूसरी जगह यूज करना। एस्केलेटर में, विंड में, एरोप्लेन में, ट्रेन में, लिफ्ट में। मैं बार बार सबका नाम इसलिए लेता रहता हूं क्योंकि जब आप ये पढ़ ले तो वो आप अपने से करें। ये नहीं कि मैं सब बताऊंगा ही तभी आप करेंगे, तब क्या मतलब है? तब तो कहोगे कि सर आप पढ़ाते हैं समझ में आता है, अपने से नहीं हो पाता। वो उसी से मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं औरों की तरह पढ़ा दूं कि आप ये तो समझ जाएं रटने टाइप का, फिर बाद में आप अपने से ना सोच पाए। अच्छा, अब देखो हमारे x में u फिक्स हो गया, x में वाटर वाला u फिक्स हो गया है। x में पानी लेके जाएगा ही जाएगा आपके बोट को। आपके बस में इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। और x और y एक्सिस दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। आज एक बड़ा स्टेटमेंट गैलीलियो का, x और y परपेंडिकुलर एक्सिस इंडिपेंडेंट होते हैं। 2D में हम लोग जब चैप्टर शुरू करेंगे तो यहीं से शुरुआत होगी। फिलहाल पहले ही चला आया 1D में ही, अब क्या किया जाए, रिलेटिव पढ़ रहे हैं तो आ गया। हाँ, x और y इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए खोपड़ा दिमाग में लगाओ कि हम लोग अक्सर अब x और y अलग अलग बात करेंगे। पार्टिकल एक, लेकिन उसी की दो एक्सिस बात करेंगे और दोनों को जोड़ जोड़ के रिजल्टेंट पोजीशन बताएंगे, वेलोसिटी बताएंगे और एक्सेलरेशन बताएंगे। फिर से पार्टिकल एक, एक्सिस दो, x एंड y, उसी पार्टिकल का x और उसी पार्टिकल का y। क्या चीज x y? तीनों चीज, पोजीशन x y, वेलोसिटी एक्स वाई और एक्सेलरेशन एक्स वाई। और जब कोई पूछेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ तो नेट ले लेंगे, आपको पता ही नेट कैसे लेते हैं। अगला पॉइंट, अब बताओ, बोट का फ्रीडम है, अपने बोट को लेके जिधर मन उधर सेल करो। नेट कैसे होगा? पानी वाला हमेशा यू, नेट मतलब जोड़ना है, क्योंकि रिलेटिव आपको मालूम है, तो वाटर के रिस्पेक्ट में रिलेटिव और वाटर वाला जोड़ना होगा। अपना फार्मूला लिख के देख लेना, बात हो चुकी है। नहीं तो कहिए तो फिर से लिख के दिखा देता हूं। दोनों को जोड़ना पड़ता है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। इफ यू वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट एक्चुअल, देन वेलोसिटी ऑफ बोट बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। देख लो क्या क्या नया चीज मैं बोल रहा था, दोनों को जोड़ना पड़ेगा।
और कहा था कि ये v वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, जो जिधर मन उधर सेल करो। देख लो, ये बात हुई हो भी चुकी है, पहली बार तो हो नहीं रही है। हाँ, अब इंडिपेंडेंट जरा देखो तो, जब तुम फोकस करना ध्यान से, जब तुम अपने बोट को इधर की तरफ सेल करोगे, बार बार इधर अपने बोट को खींचे पड़े हो और पानी इधर खींचे पड़ा है, तुम यहां पहुंचोगे। अपने बोट को इधर सेल करोगे, इधर इधर, अब बोट खींचेगा इधर, यहां पहुंचोगे। तुम बोट को इधर सेल करना और पानी इधर खींचेगा, तुम यहां पहुंचोगे। जरा देखो तो, फोकस करो तो, तुम बोट को जब इधर सेल कर रहे थे और पानी खटाखट खींच रहा था इधर, तुम यहां पहुंचे थे, तो तुम्हारा एक्स में कुछ चला था, लेकिन वाई में तो उस पार जाने के लिए डी ही चले थे। वाई में तो डी चले थे केवल, एक्स में कुछ चले थे पर वाई में डी चले थे। बोट को टेढ़ा सेल किए, एक्स में तुम और ज्यादा चले पर वाई में तो डी चले। उस पार जाने के लिए, नदी के उस पार जाने के लिए यदि और टेढ़ा किए सेल करने वाला, पानी बहा के लेके जा रहा है उधर, आप पहुंचे इधर, एक्स बहुत ज्यादा हुआ पर वाई में तो डी ही हुआ। बोलो, जब तुम इधर सेल किए इधर, तो तुम यहां पहुंचे, एक्स में चले ही नहीं, केवल वाई में चले, पर उस पार जाते जाते वाई में तो डी ही चले होगे। जब तुम इधर सेल किए और यहां पहुंचे, एक्स में निगेटिव गए पर वाई में तो डी ही गए उस पार जाने के लिए। इसका मतलब साफ है कि वाई, नदी के उस पार जाने का मतलब है कि आप वाई में आपको डी चलना ही होगा, वाई में आपको डी चलना ही होगा। एक्स गया भाड़ में, एक्स में कितना चले नहीं चले, प्लस चले माइनस चले नहीं चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वाई में डी नहीं चलोगे ना, तब तक उस पार नहीं कहे जाओगे। ये बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, और ये जो बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, ये इन्हीं सब चीजों में पूरी फिजिक्स घुसी हुई है। आगे की सारी चीजें जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, आगे कुछ भी पढ़ेंगे, इस चीज को क्या तुम रियलाइज करके वहां पे यूज कर सकते हो, फिजिक्स आपका बड़ा अच्छा होने लगेगा। और नहीं इसको हल्के में रटने टाइप का ले लेना, जैसे और टीचर्स अपना बता देते हैं किताबों में ऐसे दिया तो हो, तब क्या, तब तो फिर आगे फिर तुम्हें बताना पड़ेगा, याद दिलाना होगा। एनीवे, हाँ, अब बात आ रही है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। बड़ा पॉइंट ये देखिए, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। बड़े पॉइंट मेरे सामने आ रहे हैं, बड़े पॉइंट। यदि कहा जाए कि मिनिमम टाइम में उस पार जाना है, ध्यान से, तो कितने लोग करें कि मिनिमम टाइम में उस पार जाना है, तो क्या हम लोग यहाँ इसी पर किसी तरह चलें, कि इस पर चलें, कि इस पर चलें, कि इस पर चलें, कि कैसे चलें, बताओ। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। क्या इसमें आप लोग कुछ बता सकते हैं? मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, सबसे कम टाइम में उस पार जाने के लिए क्या हम लोग अपने बोट को मैनेज करके इस पे चलें, कि मैनेज करके इधर कुछ चलें, क्या करें बताओ। कई लोगों का आंसर, ज्यादातर लोगों का आंसर मन में रियलाइजेशन के नाम पे आता है कि सर किसी तरीके से मैनेज करके इस पे चलिए ताकि कम दूरी में जल्दी से पहुंचें, इधर जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा,
इसी पर चलिए, और ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत है। आंसर ये वाला सही है। जितने देर में यहाँ पे जाओगे मेहनत करके, बैलेंस करके, कुछ अपना खोपड़ा लगा के, उससे जल्दी तुम यहाँ पहुँच जाओगे। अब तुम कहोगे सर ई कैसे, ये तो जादू हो रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी बात किए थे कि y में d चलना होगा। y का x से मतलब होता नहीं, और d y में d तय करना है तो v y से तय होगा, और x में तय करना है तो v x से होगा। सिंपल सी बात है। फिर से x वाली बातें x वाली वेलोसिटी से तय होती हैं, और y वाली बातें y से तय होती हैं। अब बताओ, चाहे जहां भी जाओ आपको टाइम y में तो चलना ही होगा। ये देखो, क्या ठीक लिखा हूं? देखो तो, y में शिफ्टिंग और y में वेलोसिटी, यही टाइम होगा, मिनिमम टाइम यही होगा। बोलो, और वो भी v मैक्स, vy मैक्स। बताओ y में तय है कि नहीं d चलना? बात हो चुकी है। y में तय है नहीं d चलना, बात हो चुकी है। ये अच्छा, y के लॉन्ग मैक्सिमम वेलोसिटी, y के लॉन्ग मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। y के लॉन्ग, क्या तुम्हारे u वाटर वाली वेलोसिटी क्या तुम्हारे बस में है? नहीं। तो तुम्हारे बस में v वाला है। ये v, 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 जिधर मन उधर v। तो इसका मतलब पूरा चाप दो इधर। इधर करोगे तो कंपोनेंट आ जाएगा जो कम होता है। इधर करोगे तो इधर की तरफ y वाला कंपोनेंट आ जाएगा। मैक्सिमम y के लॉन्ग तुम्हारा v हो सकता है, और यही आंसर है। यही बस, d by v इज मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। अच्छा, यदि तुम पूरा जोर इधर लगाए v, पूरा जोर इधर लगाए और v, तो पानी इधर u और वेलोसिटी इधर तुम्हारे बोट का v, जाओगे बह के यहाँ, और कम टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम यही है बस। तो जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, d by v आंसर है। और पहुंचोगे कहाँ पे? यहाँ पे कहीं टेढ़ा पहुंचोगे, इधर या इधर कहीं, क्योंकि पूरा वेलोसिटी इधर लगाओगे। अब क्वेश्चन है कि पूरा जोर इधर क्यों लगाओगे? क्योंकि यदि अपना जोर एंगल पे लगाए, यदि अपना जोर एंगल पे लगाए तो कंपोनेंट छोटा हो जाएगा, वी वाई, ये वाला छोटा हो जाएगा। डी तो तय है, ये वाला छोटा हो जाएगा, y वाला छोटा हो जाएगा, और y वाला वेलोसिटी छोटा हो जाएगा तो टाइम बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये आपके बस में नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम करोगे तो टाइम मिनिमम होगा, और नीचे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि पूरा v इधर लगाओ, भले ही बह के इधर चले जाओ। अगला पॉइंट है टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन ऑन अदर बैंक। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। चलिए, ये वाला हो गया तो मैं आगे बढ़ूं, और ये वाला तो मैं समझा दिया था कि क्यों हम दोनों को जोड़ते हैं। ध्यान से देखिए, तब सभी लोग देखें, मिनिमम वाला आ गया। अच्छा हाँ, डायरेक्शन भी जान लो। मिनिमम टाइम के लिए अपने बोट को किधर सेल करना चाहिए? फ्लो के परपेंडिकुलर, क्रॉस डायरेक्शन में सेल करना चाहिए, भले ही बह के तुम इधर चले जाओ। अब देखो, अब यहां पे है A,
बड़े पॉइंट कुछ निकल के आ रहे हैं। हाँ, टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पोजीशन ऑन अदर बैंक। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा भाई, चलो बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। इसके लिए क्या करें? इसका मतलब इस बार मिनिमम टाइम हमारे लिए, इस बार हमारे लिए हमारा उद्देश्य मिनिमम टाइम नहीं है, इस बार हमारा उद्देश्य स्पेसिफिक पोजीशन है। कंडीशन बता देता हूं, रियल लाइफ से रिलेट करता हूं। मान लीजिए इधर जंगल है ना, उस पार जंगल है, आप चोरी करके भाग रहे हैं। मूवी में देखे भी होंगे, खासकर हॉलीवुड की मूवीज में वाटर स्कूटर और कुछ लेके भागते हैं, स्टीमर। आप चोरी वोरी करके स्मगलिंग करके कुछ भाग रहे हैं, पुलिस दौड़ा रही है आपको। तो आपको पोजीशन से मतलब नहीं है, किसी तरह से उस पार भाग के जंगल में जाना है, मिनिमम टाइम में उस पार जाना है, पोजीशन नहीं मतलब है। तो पूरा अपने बोट को इधर सेल करिए, स्टीमर को, भले ही आप यहाँ पहुँचिए, मिनिमम टाइम में भाग जाएंगे आप, पोजीशन से मतलब नहीं है। एक ये पॉइंट है। दूसरा, ये तो मिनिमम टाइम होगा। अच्छा है, जो उस पार जल्दी से पहुंचेगा, रेस हो रहा है, मान लो ओलंपिक है चाहे कुछ है, जो उस पार जल्दी से पहुंचेगा वो जीत जाएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, सभी रेस करने वाले हैं। तो ये मत ट्राई करना कि बोट को इधर चला के यहाँ पहुंचना, हार जाओगे। पूरा जोर इधर ही लगाना, भले ही पानी खींच के उधर लेके जाए तो भी तुम जीत जाओगे मिनिमम टाइम में। अब जो दूसरा सिचुएशन है, आप अपना बोट लेके यहाँ खड़े हैं और आपका मान लीजिए घर यहाँ पे है, ये घर है, आपका घर है ये ना, चाहे आपका दुकान उकान है, आप बाजार आए हुए हैं, वो इसमें खूब सामान लिए हैं ना, तो आपको यहीं पहुंचना ही है, सामान लेके आए हैं यहीं पहुंचना है। ये नहीं कि जल्दी पहुंचना है, बल्कि यहीं पहुंचना है। पता चला इधर सेल किए यहाँ पहुंच गए, फिर खींच के सामान लेके आ रहे हैं इधर, चाहे उतार लिए तो ढो रहे हैं लेके, यही बात हो रही होगी ना। तो क्या करेंगे तब हम लोग करेंगे, ये देखो मैं मिटा देता हूं ताकि तुम चीजों को आसानी से समझ पाना ना। हाँ, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। तब हमें मजबूरी में इधर भी करना होगा, और ये तो हम लोगों का लेके भाग ही रहा है यू, माना कि क्रॉस डायरेक्शन से थीटा। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। पानी का काम है यू से खींचना, और हम लोग ऐसे तो कर ही नहीं सकते, ऐसे सेल करेंगे तो पानी तो लेके जा ही रहा है। ऐसे हमें इसलिए करना चाहिए ताकि इस V का एक कंपोनेंट हमें पार करवाए नदी, और एक कंपोनेंट इधर वाला इसको बैलेंस करता रहे, ताकि पानी खींच के हमें इधर न लेके चला जाए। बड़ा पॉइंट। हम टेढ़ा इसलिए किए हैं ताकि इसका ये वाला कंपोनेंट हमें पार करवाए, और इसका ये वाला कंपोनेंट काउंटर बैलेंस करे, वाटर फ्लो वेलोसिटी को काउंटर बैलेंस करे, ताकि इधर खिंचा न जाए हम लोग। ये रीजन है। और ये इतना आराम से इसलिए पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि छोटी सी बात को मैं कितना एक्सप्लेन कर रहा हूं, जबकि फैक्ट ये है कि यदि तुम इसको सोच लिए लॉजिकली एक एक चीज को, तो तुम कहीं और पे अपने से भी सोच पाओगे। चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब बताओ, इधर की तरफ आपको जो चलाने वाली वेलोसिटी है कितनी है, पार करवाने वाली वेलोसिटी v cos थीटा, इधर की तरफ
v साइन थीटा। बोलो, फिर से वही बात, इंडिपेंडेंट बातें फिर से हो रही हैं। ध्यान से सुन लो, आपके बोर्ड को तो ये इधर लेके जाएगा ही। ये y वाली बात है। ये कौन सी वाली बात है? y वाला बात है ये। अब x की बात करेंगे तो y को सोचेंगे ही नहीं, और जब y वाला सोचेंगे तो x को सोचेंगे ही नहीं। 2D से पहले ही 2D का कॉन्सेप्ट देखो। ये तो आपको लेके जाएगा ही जाएगा। यदि u ज्यादा हुआ vx, दिस इज vx, दिस इज vx एंड दिस इज vy। यदि वाटर वाली वेलोसिटी हमारे वेलोसिटी के इस कंपोनेंट से ज्यादा हुआ, केवल मैं x वाला सोच रहा हूं, यदि u ज्यादा हुआ v साइन थीटा से, ऐसा थीटा है कि u ज्यादा है v साइन थीटा से, तुम्हारी बोट यहां पहुंचेगी क्योंकि इधर खिंचा जाएगा। अच्छा, v साइन थीटा ज्यादा हुआ u से, तो तुम्हारी बोट x में इधर जाएगी और यहां पहुंचोगे तुम कहीं इधर, क्योंकि इधर तो जाओगे ही, इधर पहुंचोगे। अच्छा, मान लो दोनों बराबर है, u बराबर v साइन थीटा है, तो vx 0 हो जाएगा और x में नहीं चलोगे। यदि u बराबर वाटर वाला, u बराबर बोट वाला v साइन थीटा x के लॉन्ग 0 हो गया, मतलब vx 0 हो गया, मतलब इसके अलोंग नहीं चलेगा, तो केवल इसी के अलोंग चलेगा और पहुंच जाओगे। इंडिपेंडेंट, कितनी अजीब सी बात है प्योर y के अलोंग चलने के लिए। बोलो, फोटो देख लो, यदि तुम्हें अपने घर पहुंचना है तो तुम्हें प्योर y के अलोंग चलना होगा, मतलब केवल y के अलोंग वेलोसिटी होना चाहिए। यदि y के अलोंग वेलोसिटी के साथ x के अलोंग हो गया तो या तो इधर पहुंचोगे या तो इधर पहुंचोगे, यहां तो नहीं पहुंचोगे। सो टू मूव अलोंग y प्योरली, y के अलोंग, प्योर y के अलोंग चलने का मतलब होता है x के अलोंग नहीं चलना, और प्योर x के अलोंग चलने का मतलब होता है y के अलोंग नहीं चलना। कितनी बड़ी विडंबना है कि चलना है y के अलोंग और कंडीशन इंपोज हम लोग करते हैं x के अलोंग वेलोसिटी 0, और चलना है चाहे x के अलोंग तो कंडीशन इंपोज होता है y के अलोंग वेलोसिटी 0। इसका मतलब साफ है vx बराबर 0 होना चाहिए। यदि आपको एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पर जाना है, यदि आपको एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पर जाना है, अपोजिट पोजीशन पर, इसका मतलब vx 0 होना चाहिए। और vx 0 कैसे होगा? जितना इधर होगा उतना उधर होना चाहिए, मतलब v साइन थीटा बराबर u होना चाहिए, मतलब साइन थीटा बराबर u बाई v होना चाहिए, मतलब थीटा बराबर साइन इनवर्स u बाई v होना चाहिए। तो लिख लीजिए, बस इतना ही पढ़ना था हम लोगों को। जल्दी जल्दी, कम ऑन, राइट डाउन इट, और इसको अप्लाई करना, कहीं भी अप्लाई करना इस तरह की सोच को। बात ये नहीं है रिवर बोट पढ़ लिए, बात ये है कि हम कितना कनेक्ट कर पाए, ये वाला। तो ये इधर उधर नहीं चला। अब कोई कहेगा चलिए ठीक है, अब बोट आपकी इधर तो चल रही है, पर टाइम बता ही दीजिए। थीटा तो ठीक है, थीटा आ गया, और ये भी ध्यान देना है, ये थीटा
क्रॉस डायरेक्शन से बोट की सेलिंग वेलोसिटी का एंगल है, सेलिंग डायरेक्शन का क्रॉस से एंगल है, एक ये पॉइंट है। दूसरा कोई कहेगा टाइम बता दीजिए, तो टाइम देखो, देखो टाइम, इसी के लिए टाइम, इसी के लिए टाइम, ध्यान से। अब हमको बताओ, ये वाला तो जीरो कर ही दिए हो, आपकी बोट केवल इधर ही चल ही रही है, आपको मालूम भी है, तो बताओ दूरी d हुआ और वेलोसिटी v cos थीटा हुआ। बोलो कोई दिक्कत? d बाई वी cos थीटा, v दिया रहेगा, d दिया रहेगा, थीटा हम लोग चूज किए हैं, कहे कुछ भी थीटा हो सकता था, लेकिन अब पता चल चुका है साइन थीटा। ये बताओ ठीक लिख रहा हूं, देखो तो cos थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक लिखा हूं देखो। u बाई वी साइन, बोलो सही है? तो सभी लोग इसको तब सॉल्व कर लो। टाइम टू क्रॉस, दिस इज नॉट मिनिमम टाइम, ध्यान देना है, नोट इट, दिस इज नॉट मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम इज डी बाई वी। अच्छा हाँ, मिनिमम टाइम भी देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, देखो ध्यान से, सभी लोग मिनिमम टाइम देख लें कितना अच्छा लगेगा आपको। दिस इज जनरल टाइम डी बाई वी कॉस थीटा, मिनिमम टाइम मतलब कॉस थीटा मैक्सिमम। व्हाट इज मैक्सिमम कॉस थीटा? मिनिमम टाइम के लिए तुम्हारे बस में ये दो ठो नहीं है। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? 1। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? 1। सो व्हाट इज मिनिमम टाइम? डी बाई वी। आया था, आया था ये। फिलहाल ये मिनिमम टाइम नहीं है, एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पे पहुंचने वाली बात है। ठीक है, तो ये कितना रिजल्ट आया? एक तो एंगल आ गया होगा, इसको जल्दी से लिख लो। कहो तो मैं यहां लिख देता हूं, इस केस के लिए, इस केस के लिए टी, तुम लोग लिख लेना, वही वाला टी लिख रहा हूं, वो वाला, दैट इज डी बाई वी, वी कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा ये। हाँ जल्दी, दिस इज टाइम टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन ऑन अदर बैंक। यदि नदी ऐसे है और हमको एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पर पहुंचना है तो हमें थोड़ा मैनेज करके चलना होगा। पानी इधर बह रहा है तो हमें बार बार इधर पुश करना होगा ताकि पानी के बहाव को काउंटर बैलेंस हो सके, ताकि मैं रिजल्टेंट में इधर चल सकूं, और टाइम इतना लगेगा, टाइम इतना लगेगा। बोलो अब अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, ये सब नोट कर लीजिएगा और रटने की जरूरत नहीं है। यदि आपको याद नहीं आता है तो फोटो वोटो बना के देख लेना, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा कुछ आगे वाली बातें कर लेता हूं, ध्यान से सुनना ना, ठीक है। अब ये जो बात हुई है ना, ये जो बात हुई है वो कुछ नई बात सुन लो। इसको जो मैं यहीं से दिखा रहा था, सभी लोग देखें तो, जिसको मैं यहीं से दिखा रहा था
ध्यान से सभी लोग मेरी बात ध्यान से देख लें, कुछ बड़ी बातें बताने वाला हूं, कुछ बड़ी बड़ी बातें मैं बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुन लेना सभी लोग। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि ठीक है भाई, बोट ये है, ये रहा बोट, तो मैं ये सोच रहा था कि यदि ये u है, यदि ये u है तो उसी में हमको v जोड़ना है। तो याद करो, मैं v यहां से जोड़ते हुए दिखा रहा था, v v v v v v v v v ऐसे। तो क्यों ना, जब वेक्टर पढ़ चुके हैं तो यहां से भी जोड़ना जानते ही हैं, पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है, क्यों ना यहीं से जोड़ा जाए? है, बोलो, जोड़ा जाए? चलिए जोड़ते हैं। ध्यान से सभी लोग देखें, एक एक लोग देखें, फोकस करें मेरी बात पे। ये रहा, देखिए, पानी वाला u जो हमारे बस में नहीं है और इसी में हमें जोड़ना है हमारा वाला v, ठीक है, हमारा वाला v v v v v v v v समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब इधर चलाओगे तो u प्लस v, जब इधर चलाओगे तो v माइनस u, इधर चलाओगे तो अंडर रूट u प्लस v स्क्वायर रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है? आपको पता है उस पार जाने के लिए, देखो तो जरा ध्यान से सुनना ना, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक लोग देखो। ये रिजल्टेंट है, ये देखो 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 रिजल्टेंट है, और ये देखो रिजल्टेंट है। ध्यान से एक एक लोग, जब तुम अपने बोट को ऐसे चलाओगे तो तुम्हारी बोट ऐसे जाएगी, जब तुम बोट को ऐसे चलाओगे तुम्हारी बोट ऐसे जाएगी, जब तुम अपने बोट को ऐसे चलाओगे ऐसे तो तुम्हारी बोट ऐसे जाएगी, तुम अपने बोट को ऐसे चलाओगे मतलब ऐसे, तुम्हारी बोट ऐसे जाएगी, तुम अपने बोट को ऐसे चलाओगे मतलब ऐसे तो तुम्हारी बोट ऐसे जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला पानी वाला हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में मेरी वेलोसिटी है और दोनों को जोड़ना है, पानी प्लस मेरा, 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 पानी प्लस मेरा वेलोसिटी है ना, ऐसे पानी प्लस मेरा वेलोसिटी, इसी का रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो ऐसे कह रहे हैं यहाँ पे होता है, जो ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर होता है, जो ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर होता है, जो ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर होता है। यही फोटो बनाए थे, मैं उसी को दोबारा बना रहा हूँ। तो देखो, जब हम लोग अपने बोट को ऐसे चलाएंगे तो बोट ऐसे चलेगी, बोट को ऐसे सेल करेंगे तो बोट ऐसे चलेगी, बोट को ऐसे सेल करेंगे मतलब यहाँ पे ऐसे सेल करेंगे तो बोट ऐसे चलेगी। तो वही वाला देखो, पिछले वाले में बोट हम लोग ऐसे चला रहे थे, ऐसे देखो ऐसे। सो u प्लस दिस v बराबर दिस, देखो जो टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन ऑन अदर बैंक वाला था, देखो समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, जो मैं बताया था उसी को मैं बता रहा हूं, नए ढंग से बता रहा हूं यार, बता रहा हूं कि कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे v की, हमारे v की कितनी पॉसिबिलिटी है वो मैं समझा रहा था यार, ठीक है। अच्छा, एक और बात, नई बात जरा देखते हैं ना, ध्यान से सुनना मेरी बात ना,
सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, एक एक लोग, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, एक एक लोग ध्यान से सुनो। केस, मैं जो केस बना रहा हूं वो ध्यान से सुनो। इफ v इज लेस देन u, बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। एक एक लोग ध्यान से सुने, बहुत कठिन चीज बताने जा रहा हूं। हाँ, ध्यान से। फ्लडेड वाटर, फ्लडेड वाटर मतलब बढ़ियाई हुई नदी, बाढ़ आया हुआ है नदी में, मतलब फ्लडेड वाटर। बहुत तेज से नदी बह रही है, हड़हड़ गड़गड़ करते हुए, हड़ाते हुए बह रही है, बहुत हाई स्पीड से। जिसमें मैं बात कर रहा था कि स्टीमर, बोट और कुछ भी स्कूटर, वाटर स्कूटर ये सब नहीं चलते, है ना। हाँ, वाटर की वेलोसिटी बोट की वेलोसिटी से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर की वेलोसिटी है वो u है और हमारी वेलोसिटी v है, ऐसे ना। क्या ये संभव है कि हम लोग अब अपने घर पहुंचेंगे? अच्छा, इस केस में भी मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर d/v ही रहेगा, वो तो परमानेंट है। नई बात, मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो यही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ u। इसमें u होता ही नहीं है। लेकिन क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि यदि पानी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो क्या हम लोग एग्जैक्टली अपोजिट पोजीशन पर पहुंच पाएंगे? बोलो, आंसर करो। क्या हम लोग यदि वाटर, अच्छा पिछला वाला जो पढ़े थे अपोजिट पोजीशन पे पहुंचने वाला, वो कंडीशन हम लोग ऐसे ही माने थे कि हमारी वाली वेलोसिटी बोट की वाटर से ज्यादा है। ऐसे केस में क्वेश्चन क्या होता है? ऐसे केस में, इस केस में क्वेश्चन क्या होता है मालूम है? क्वेश्चन ये होता है कि चलो भाई अपने दुकान के लिए कुल सामान ला दे तो हैं और यहाँ पे पहुँच नहीं सकते क्योंकि बाढ़ आया हुआ है, तो कम से कम मिनिमम दूरी पे तो रहे, मिनिमम शिफ्टिंग हो, मिनिमम ड्रिफ्टिंग हो। यहां पे तो नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? रीजन सुन लो, आपको अच्छा लगेगा जान के यार। ये देखो रीजन देख लो भाई, ये देखो, ये रहा v और तुम्हारे दिमाग में आ रहा है थीटा। कुछ थीटा उटा कर लेते हैं ताकि प्योर इधर चले। अरे जब तुम पूरा जोर इधर लगा रहे हो, लगाओगे यदि, जब तुम पूरा जोर इधर नहीं, जब पूरा जोर इधर लगाओगे तब तुम इसको रोक नहीं पाओगे। पूरा जोर जब इधर लगाओगे तब तो तुम इसको रोक नहीं पाओगे, u ज्यादा है v से। तो क्या आड़ा टेढ़ा करके तुम इसको बैलेंस कर लोगे? बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। जब तुम पूरा जोर इधर लगा रहे हो, अपने बोट को खे रहे हो इधर, तब तो पानी लेके बह रहा है तुमको उधर, तो तुम सोच रहे हो कि कुछ एंगल चूज करें। अरे एंगल करोगे तो ये और भी कम हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इससे भी छोटा हो जाएगा। तो जब v से ही जब u बड़ा है तो किसी भी कीमत पर ये वाली वेलोसिटी को, x वाली वेलोसिटी को आप जीरो कर ही नहीं सकते आप। अब बात हो रही है मिनिमम शिफ्ट और मिनिमम ड्रिफ्ट की। मिनिमम शिफ्ट या मिनिमम ड्रिफ्ट।
अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो मिनिमम शिफ्ट है, जो यहां मिनिमम शिफ्ट है, अब ये कैसे निकाला जाए। तो देखो रिजल्टेंट तो इसी तरह का कुछ दिखने वाला है। देखो आपकी बोट इधर ही चलेगी ऐसे, बोलो ये u और v इधर। अब ये नहीं समझ रहा है ये x मिनिमम कैसे आएगा, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या किया जाए। तो एक काम करते हैं, केस देखो, जब हम लोगों को पता न चले कि कोई चीज मिनिमम मैक्सिमम क्या है, तो जनरल सा हम लोगों को ऐसे लेना होता है। अच्छा ऐसे तो अच्छी बात नहीं है, दूर हो जाओगे, ऐसे तो और अच्छी बात नहीं है, और दूर हो जाओगे। तुम चाहते हो कि घर से मिनिमम दूरी पे अपना सामान उमाल ओरा बोरा जो भी लेके पहुंचो, ताकि कम से कम दूरी लेके ढोना पड़े। ऑब्वियस ही बात है, रियल लाइफ का क्वेश्चन है। तो ये एंगल बना तो इसके दो कंपोनेंट, एक एक चीज ध्यान से सुनिए आप लोग। इधर आया v cos थीटा और इधर आया v sin थीटा। ठीक है, जल्दी से बताओ, यहां पे y वाला बताओ। भूल जाओ कि x में भी कुछ है, भूल जाओ कि x में भी कुछ है। और ये वाला अलग है, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। ये तो मिनिमम टाइम अलग होता है यार। बस ये वाला देखो, मिनिमम x के लिए, दिस केस मिनिमम x, मिनिमम शिफ्ट फॉर मिनिमम शिफ्ट या ड्रिफ्ट, इसकी बात हो रही है। बताओ y वाले से बताओ, भूल जाओ ये x में भी कुछ होता है। y में कितना चलना है d, और कितनी वेलोसिटी है v cos थीटा। बताओ वही बात हो रही है कि नहीं जो किए थे। अच्छा अब फिर भूल जाओ कि y में भी कुछ हो रहा है। x देखो, ये x में गया है, ये y में। जब y में देखो तो x में मत देखो, और जब x में देखो तो y में मत देखो। y से टाइम निकाला और x में मल्टीप्लाई किया, ये देखो टाइम सेम होता है सबके लिए। हम लोग अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को क्या करना है वो समझो। आप लोगों को बताना है जो अपोजिट पोजीशन पर उसका घर था, वो उससे मिनिमम दूरी कितना तक रह सकता है, मिनिमम दूरी निकालना है। हिंट कर चुका हूं मैं आपको, बता चुका हूं क्या करना है। टाइम निकाल दिए हैं और x वाला vx इंटू टी। मैक्सिमा मिनिमा आप घर पे लगाइए। अच्छा हुआ, जो चीज़ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अच्छा पॉइंट है। क्या अच्छा पॉइंट है? मेरे बताने से पहले तुम ट्राई करोगे। कहीं भी जनरल एक्स निकाल के, या दुनिया का कोई भी चीज़ जनरल, बात एक्स की नहीं है, करेंट, फोर्स, इम्पल्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, टाइम, कुछ भी मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए यहाँ पे मिनिमम एक्स की बात हो रही है। तो हम लोग जनरल निकाल के मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी अप्लाई करते हैं। और मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी मतलब उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं और जीरो से इक्वेट करते हैं, और जो आता है वो हमें बताता है कंडीशन फॉर मिनिमम मैक्सिमम। तो देखता हूँ कि कितने लोग अपने से इस बात को निकाल पाते हैं कि हाउ मच मिनिमम शिफ्ट और ड्रिफ्ट फ्रॉम हिज होम। अपने घर से वो मिनिमम कितना दूरी तक जा सकता है, घर तो नहीं पहुंच सकता। तो चलिए आप लोग इसको करिएगा। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।